हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो क्वेश्चन जो आपसे 2023 में पूछा गया था। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट दी है कार इजी लिमिटेड की, जिसके बेस पर आपको क्या बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले देखो बैलेंस शीट, और इस बैलेंस शीट के बेस पर हमें बनाना है। तो कैसे करेंगे स्टार्टिंग? हमें स्टार्टिंग में क्या चाहिए? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो कहां से मिलेगा आपको ये प्रॉफिट? ये प्रॉफिट आपको मिलेगा शेयर होल्डर्स फंड में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। आपका जो सरप्लस का बैलेंस है वो आपको चाहिए। इसके लिए कहा है कि नोट्स टू अकाउंट में देखो, नोट्स टू अकाउंट का नंबर 1 चेक करो। नंबर 1 में आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस की डिटेल दी है, सरप्लस का बैलेंस। अब जो आपको यहाँ पर सरप्लस का बैलेंस दिया है 75,000, क्या यही मेरा इस साल का प्रॉफिट है? नहीं। जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसमें जो प्रॉफिट का बैलेंस दिया है वो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, जिसका मतलब है कि जब से कंपनी बनी है तब से लेकर के आज तक का इसने ये प्रॉफिट अर्न किया है। तो लास्ट ईयर इसका बैलेंस स्टैंड कर रहा था 3,60,000, जो कि डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब है इस साल आपको लॉस हुआ था, जिसकी वजह से ये बैलेंस डिक्रीज हो गया। आपने इसमें से लॉस को माइनस किया, इससे ये डिक्रीज हो गया। तो लॉस कितना हुआ, कैसे फाइंड करें? आप क्या करते हो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हो, तो आपको ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो आपको मिलता है। तो अगर हम 75,000 माइनस 3,60,000 करेंगे तो माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब लॉस है। लॉस हुआ है 2,85,000। अब आपने जो बैलेंस शीट में बैलेंस ट्रांसफर किया वो ये वाला बैलेंस ट्रांसफर किया। इससे पहले आपने प्रॉफिट का कोई हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, या एस्टिमेटेड टैक्स आपने प्रॉफिट में से लेस किया। तो ये जो तीन चीजें आपने लेस की थी वो वापस से प्लस करनी है। तो चेक करो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। रिजर्व से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ऑलरेडी कंपनी का लॉस है तो डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं सकता, डिविडेंड कंपनी ने दिया ही नहीं है। अब बात आती है टैक्स, जो हमने एस्टिमेटेड टैक्स अपने प्रॉफिट में से माइनस किया, वो कौन सा होगा? कहा जाता है कि जो आपका करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है बैलेंस शीट में, यही आपको प्लस करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का आपको प्लस करना है, क्योंकि एस्टिमेटेड टैक्स आपने अपने प्रॉफिट में से करंट ईयर का ही माइनस किया है। तो क्या 2,04,000 मुझे लेना है? नहीं। जब भी आपको तीन इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक तो ये है करंट ईयर, एक प्रीवियस ईयर की टैक्स की इंफॉर्मेशन है, और तीसरी इंफॉर्मेशन है कि आपने इस साल टैक्स जमा किया, पे किया 80,000। तो तीन इंफॉर्मेशन अलग अलग है। हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का टैक्स करंट ईयर में पे करते हैं। हमें 2,10,000 का टैक्स पे करना था, उसकी जगह 80,000 टैक्स का पेमेंट की है। तो ये तीन फिगर जब डिफरेंट हो गई तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, ताकि आपको एक्चुअल पोजीशन पता चल सके कि हुआ क्या है। हमने लेस टैक्स पे किया, उससे डिफरेंस कहाँ आ गया? तो ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पर आएगा ओपनिंग बैलेंस 2,10,000, क्लोजिंग आएगा डेबिट साइड पर 2,04,000। अब 2,10,000 की लाइबिलिटी को आपने करंट ईयर में पे किया, 80,000 डेबिट साइड पे लिखोगे। अब डेबिट साइड का टोटल तो हो गया 2,84,000, क्रेडिट साइड पे जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? वो जो इस साल आपने प्रोविजन फॉर टैक्स किया वो आपका 74,000 है, 2,04,000 नहीं है। तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है, इसी इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ पर प्लस करना है। ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स 74,000, ताकि हम इस साल का प्रॉफिट जान सके एक्चुअल में हमें प्रॉफिट कितना हुआ था। हमें यहाँ पर लॉस है, तो लॉस में से ये जो टैक्स आपने माइनस किया होगा उसकी वजह से आपका लॉस और इंक्रीज हो गया था।
पर अब हमें वापस से ऐड करना है, तो नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गया 2,11,000। यहां तक आपको समझ में आ गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जैसे कोई एबनॉर्मल इनकम या लॉसेज है, वो आपको प्लस या माइनस करने हैं। हमारे पास यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये फाइनल फिगर आ गई जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर लिखेंगे। नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 2,11,000। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश में क्या आएगा, फर्स्ट डेप्रिसिएशन। चेक करो डेप्रिसिएशन कितना है, कहां से पता चलेगा। मशीनरी आपकी एक एसेट है, ठीक है, जो कि आपकी इंक्रीज हो रही है, लास्ट ईयर से इंक्रीज हो रही है। साथ में कंपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्या मतलब है, कंपनी जो भी डेप्रिसिएशन लगाती है, जो एसेट में से माइनस करना था, वो माइनस करने के बजाय उसके लिए एक अलग अकाउंट मेंटेन कर रही है कि अब तक हम इस एसेट पर इतना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। तो लास्ट ईयर इसका बैलेंस था 69,000, इस साल है 1,44,000। इंक्रीज हो रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज होने का मतलब है इस साल का डेप्रिसिएशन आपने इसमें ऐड किया। ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई भी एसेट को सेल तो की नहीं है, सेल नहीं की, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो इंक्रीज हो रहा है वही फिगर आपकी डेप्रिसिएशन की है। तो डेप्रिसिएशन हो गया कितना, 1,44,000 माइनस 69,000, 75,000। नॉन कैश है, इसके लिए आपने पेमेंट नहीं की, तो वापस से प्लस करोगे। इसी तरह से आपको सेकंड क्या चेक करना होता है, क्या कोई इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट भी नहीं है जिसे हमने राइट ऑफ किया हो। थर्ड पॉइंट क्या होता है, एसेट को बेचते हुए कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है, नहीं, कोई भी एसेट हमने सेल नहीं की है। फोर्थ पॉइंट आपको चेक करना है, क्या शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हाँ है, डिबेंचर्स हैं जिस पर हमने डेफिनेटली इंटरेस्ट दिया होगा। लास्ट ईयर था 1,80,000, इस साल ये 2,40,000 हो गया। ये जो इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब 60,000 के डिबेंचर्स हमने इस साल और इशू किए। कब इशू किए, कहा है कि हमने 31 मार्च 2021 में इनको इशू किया। तो इसका मतलब ये आपके बिगनिंग में ही आपने इशू कर दिए थे, ओपनिंग में ही आपके इशू हो गए थे। तो आपको जो इंटरेस्ट देना है वो 2,40,000 पर पूरे साल का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 24,000, जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया, डेबिट किया। अब ये खर्चा, ये डिबेंचर को इशू करना और उससे रिलेटेड खर्चा कहां पर आएगा, फाइनेंस एक्टिविटीज में। तो ये एक तरह से नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो हम इसको प्लस कर देंगे। इसी तरह से आपको एसेट्स में चेक करना है, कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, नहीं, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर होती तो उससे रिलेटेड इनकम भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके लेस करनी थी, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो हम उसको माइनस करते। आपको ये तीन चार चीजें अपने टिप्स पर रखनी है कि मुझे चेक क्या क्या करना है, ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। अब ये दोनों चीजें प्लस करोगे, लॉस था नेगेटिव, इसको प्लस करने से अब आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,12,000। अब आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में चेंजेस चेक करने हैं। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स का मतलब क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, जो कि लास्ट ईयर थे 60,000, इस साल है 18,000, डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज होने का मतलब है आपने अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 42,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है, इसको आप यहाँ पर कवर नहीं करोगे। करंट एसेट्स में आपकी इन्वेंट्रीज लास्ट ईयर से करंट ईयर में डिक्रीज हो गई। एसेट का डिक्रीज होना एक तरह से क्या है कि आपने सेल की तो क्या होगा, इनफ्लो होगा, पेमेंट रिसीव करोगे। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज ऐड करोगे 33,000, प्लस माइनस करने के बाद आपके पास नेट इंपैक्ट क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, 1,21,000। तो हम क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। अब इसमें से जो आपने इस साल का टैक्स पे किया उसको आप लेस कर दो,
80,000 आपने टैक्स पे किया था, नेगेटिव है, पेमेंट करोगे आउटफ्लो होगा तो नेगेटिव ही होगा। तो इसको नेगेटिव और नेगेटिव प्लस होने पर क्या आ जाएगा, 2,01,000 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस एक्टिविटी को करते हुए आपने कैश को यूज किया है, कैश को खर्च किया है, आउटफ्लो हुआ है। तो आपसे इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूछा था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अगर लॉस है तो लॉस के केस में किस तरह से प्रेजेंट करना है, लिखना क्या है। कई बार छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, लेकिन यही छोटे पॉइंट्स आपको एग्जाम के टाइम पर नर्वस कर देते हैं कि हमने तो सिर्फ पॉजिटिव का सीखा था कि पॉजिटिव होता है तो हमें ये लिखना है, जब लॉस है तो क्या लिखें। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।